73,138 ये काउंटिंग है उन बच्चों की जो ईयर 2019 में मिसिंग हो गए थे। अकॉर्डिंग टू NCRV इंडिया में हर 8 मिनट में एक बच्चा मिसिंग होता है। दिल दहला देने वाली बात यह है कि इन नंबर्स के पीछे वो हजारों मासूम चेहरे हैं जिनकी जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बन चुकी है। क्या होता होगा इन बच्चों के साथ जिनके आगे उनकी पूरी जिंदगी पड़ी है जीने और एक्सप्लोर करने के लिए। जो अपनी मर्जी से घर से भाग जाते हैं, वो या तो मजदूरी करते हैं या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं और किसी गैंग के मेंबर बन जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ऑर्गन ट्रेड जैसी भयानक चीज़ों में फंस जाते हैं और कुछ ऐसे हैवानों के हाथों चढ़ जाते हैं जो कैनिबलिज्म करते हैं। कैनिबलिज्म बेसिकली इज द एक्ट ऑफ ह्यूमंस ईटिंग फ्लैश एंड इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अदर ह्यूमंस। आज हम नोएडा के एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जिसे सुनकर पूरी दुनिया कांप उठी थी। निथारी पुलिस स्टेशन में 2005 में बैक टू बैक बच्चों और औरतों की मिसिंग कंप्लेंट्स रजिस्टर हो रही थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ रिपोर्ट्स ये कहकर ठुकरा दी गई कि पेरेंट्स अपने बच्चों की एज कम बता रहे हैं, जो माइनर्स नहीं बल्कि अडल्ट्स हैं, जो घर से भाग कर जा चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो इस वजह से भी ठुकरा दी गई कि वो लड़की है तो शायद घर से भाग गई होगी। 2005 में क्रिकेट खेलते हुए सेक्टर डी में कुछ बच्चों को पीछे बहते हुए नाले में प्लास्टिक में एक हाथ मिला। जब पुलिस को इसके बारे में बताया गया तो पुलिस वालों ने गांव वालों को ये बता दिया कि वो हाथ किसी इंसान का है ही नहीं बल्कि एक जानवर का है। कुछ गांव वालों का ये भी मानना था कि जैसे बच्चे गायब हो रहे थे वहाँ पे एक भूत का साया था। 7 मई 2006 को 26 साल की लड़की पायल के डैड निथारी पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाने आए थे। उनके हिसाब से पायल मनिंदर सिंह पांदर के घर ऑटो से गई थी और जब वो मनिंदर सिंह के घर पहुंचे तो उसकी गैर मौजूदगी में उसके नौकर सुरिंदर कोहली ने उनसे ये कहा कि वो पायल के बारे में कुछ भी नहीं जानते। पुलिस इस मामले को सीरियस नहीं लेना चाह रही थी और नंदलाल भी बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे। 1 महीने बाद नंदलाल ने उस टाइम के एसएसपी को अप्रोच किया और जब पायल का फ़ोन ट्रेस किया गया तो पता चला कि फ़ोन की लास्ट लोकेशन मनिंदर सिंह पांदर के घर की ही थी। और जब एसएसपी ने पायल के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए तो तब कहानी कुछ और ही निकली। कॉल रिकॉर्ड्स आने पर यह पता चला कि पायल के मिसिंग होने के एक रात पहले सुरिंदर कोहली और पायल के दरमियान फ़ोन पर बात हुई थी। लेकिन जब नंदलाल ने सुरिंदर कोहली को पायल के बारे में पूछा था तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया था और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने सुरिंदर कोहली को कस्टडी में ले लिया। लेकिन बंगलो के मालिक मनिंदर सिंह पांदर ने उसकी बेल करवा दी क्योंकि कॉल रिकॉर्ड्स के अलावा पुलिस के पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं थे। अक्टूबर में नंदलाल ने कोर्ट को अप्रोच किया और 29 दिसंबर 2006 को नोएडा के इस निथारी गांव ने जो खौफनाक मंजर देखा वो किसी को भी डरा दे और आंखों से आंसू निकलवा दे। उस दिन सेक्टर 31 बंगलो नंबर D5 के पीछे बैठे नाले में प्लास्टिक में लिपटे कई सारे स्केलेटन पाए गए। ये देखकर पूरा देश कांप उठा। सुरिंदर कोहली उस दिन बंगलो पर अकेला था और उसका मालिक अपनी फैमिली को मिलने चंडीगढ़ गया हुआ था। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। पूरे कंट्री की ये डिमांड थी कि जस्टिस मिले और इतना ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से अथॉरिटीज़ ने इस केस को 10 जनवरी 2007 को सीबीआई के हवाले कर दिया। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पांदर और कोहली को सीबीआई कस्टडी में रखने का हुक्म दिया।
60 दिन कस्टडी में रहने के बाद इन दोनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे। पांदर की पूरी फैमिली चंडीगढ़ रहती थी और वो अकेला अपने सर्वेंट के साथ D5 बंगलों में रहा करता था। ये भी पता चला कि कभी कभार पांदर अपने इस बंगलों में कॉल गर्ल्स को भी बुलाया करता था। 27 फरवरी 2007 को कोहली ने खुद अपना क्राइम कन्फेस कर दिया। वार्निंग, इसके आगे जो कुछ भी कहा जाएगा वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। 9 फीमेल चिल्ड्रन, 5 अडल्ट वीमेन एंड 2 मेल्स। सुरेंद्र कोहली किसी न किसी तरह इन सब को फंसा कर D5 के अंदर लेकर गया और उनका मर्डर कर दिया। बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती है। उसने ये भी कन्फेस किया कि उसने डेड बॉडीज़ के साथ सेक्स करने की कोशिश भी की। सुरेंद्र ने ये भी कहा कि बाथरूम में जाकर वो उन बॉडीज़ को काट कर उनके टुकड़े कर देता और उन्हीं टुकड़ों को किचन में पका कर खा जाता और जो कुछ भी बचता वो उसको प्लास्टिक में रैप करके पीछे वाले नाले में फेंक देता। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी पता चला कि वहाँ के चौकी इंचार्ज सिमरनजीत कौर को पांदर रेगुलर बेसिस पे रिश्वत दिया करता था। पुलिस और अथॉरिटीज़ की लापरवाही की वजह से जो लोग यहाँ बच सकते थे उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। गवर्नमेंट ने 2 मेंबर टीम को नोएडा भेजा और SSP, ASP, सर्कल ऑफिस और 3 चौकी इंचार्जेस को सस्पेंड करवा दिया गया। 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने अपनी एक्सपर्ट कमेटी को इन्वेस्टिगेशन के लिए निथारी भेजा। ये सब देखने के बाद कोहली में एक अनकंट्रोलेबल सेक्स अर्ज डेवलप हुई और इसलिए वो D5 के बाहर बच्चों और औरतों को किसी न किसी तरीके से D5 के अंदर लाता और उनके साथ बदसलूकी करता। He also described his urge of having sex with dead bodies as a feeling of being possessed। ऐसा भी कहा जाता है कि इतने सारे विक्टिम्स में से एक विक्टिम आज भी जिंदा है और उसने अपने डैड को एक लेटर लिखा है जिसमें ये लिखा है कि मेरी शादी हो चुकी है और मैं नेपाल में सेटल हो चुकी हूँ। जब वो लेटर पुलिस के पास पहुँचा तो इस सारे मामले को सप्रेस कर दिया गया। अब ये सच है या झूठ है इसका जवाब किसी को भी नहीं पता। 2005 और 6 के दरमियान निथारी और उसके आसपास के एरिया से टोटल 50 बच्चे गायब हुए थे जिनमें से सिर्फ 16 डेड बॉडीज़ मिली हैं जिनका कातिल कोहली था। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी गुमनाम बच्चे आखिर कहाँ हैं। 2014 में सुरेंद्र की मां जो 68 ईयर्स की है वो उत्तराखंड से मेरठ जेल कोहली को मिलने आई। जब ये 45 मिनट्स की मीटिंग ख़त्म हुई तब सुरेंद्र की मां ने रिपोर्टर से ये कहा कि सुरेंद्र कातिल नहीं हो सकता। सुरेंद्र ने उनको ये बताया कि वो बस एक कुर्बानी का बकरा बन रहा था सारे बड़े लोगों की वजह से। उसकी मां का ये कहना था कि अगर पांदर को सज़ा नहीं मिल रही है तो सुरेंद्र को भी नहीं मिलनी चाहिए। अगर सुरेंद्र को फांसी दी जाती है तो पांदर को भी फांसी दी जानी चाहिए। एक नॉर्मल ह्यूमन डेड बॉडी को डिकम्पोज होने के लिए 3 साल लगते हैं, तो अगर कोहली ने अपने सारे विक्टिम्स को पीछे वाले नाले में डाला है तो फिर किसी नेबर की डेड बॉडी की स्मेल क्यों नहीं आई। ऐसे ही कई सारे लूप होल्स आज भी इस केस में मौजूद हैं। इनफैक्ट BBC और नेटफ्लिक्स दोनों ने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है इस केस के बारे में जिसके अंदर क्रिएटर्स ने पांदर को इनोसेंट पोर्ट्रे किया है। तो निथारी के इस दिल दहला देने वाले कांड को आज 17 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके कई सारे केसेस आज भी सॉल्व नहीं हो सके।